को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मैं राम चौहान। अभी जो आगामी युवा कांग्रेस के इलेक्शन है उसके लिए रोहतक जोन का इंचार्ज हूँ, जेडारो। पिछले 3 साल पहले युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ था, जो कमेटी अब भंग कर दी गई है और नया चुनावी प्रोसेस शुरू हो गया है। नॉमिनेशन की तारीख 20 दिसंबर 2024 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक नॉमिनेशन होगा, जिसमें 6 स्तर पर नॉमिनेशन होगा। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश में महासचिव, जिलाध्यक्ष, जिले में महासचिव, विधानसभा और ब्लॉक स्तर, ये 6 स्तर पर नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वोटर्स कार्ड होना कंपलसरी है। जिसको भी नॉमिनेशन भरना है, उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। नॉमिनेशन के समय उनको एक एडिशनल एज का प्रूफ देना है, जैसे 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने हैं। साथ ही SC ST की सर्टिफिकेट भी उनको, अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उन्हें SC ST की सर्टिफिकेट भी सबमिट करानी होगी। नॉमिनेशन का प्रोसेस 5 जनवरी तक है। 5 जनवरी के बाद 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। 15 तारीख को स्क्रूटनी करने के बाद में हम उम्मीदवारों की लिस्ट ऑनलाइन IYC की साइट पर हम जारी कर देंगे। नॉमिनेशन होने के बाद कुछ ही दिनों बाद हम मेंबरशिप और इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे। मेंबरशिप और इलेक्शन के प्रोसेस में इस तरीके का है कि हमें मेंबर्स बनाने के लिए उनके पास वोटर कार्ड होना कंपलसरी है और सिर्फ विद IYC ऐप के जरिए मेंबरशिप हो सकती है। उसके अलावा कोई ऑफलाइन का प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोसेस है। IYC ऐप में जिसे भी हमें मेंबर बनाना है उसके पास वोटर कार्ड होना कंपलसरी है। वोटर्स की डिटेल भरने के बाद में वोटर कार्ड का फोटो फ्रंट और बैक, वोटर कार्ड का फ्रंट और बैक लेना है। साथ ही उनकी आईज ब्लिंक करानी है और स्माइल कराना है। उसके बाद ही ऐप उनका मेंबरशिप एक्सेप्ट करेगा। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में उन्हें 50 रुपये की फ़ीस भरनी है और साथ ही उनको 6 लेवल पर कैंडिडेट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। यानी वो स्टेट प्रेसिडेंट के लिए किसको वोट देना चाहते हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए किसको वोट देना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट में किसको वोट देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के लिए किसको वोट देना चाहते हैं, विधानसभा में किसको वोट देना चाहते हैं और ब्लॉक स्तर पर किसको वोट देना चाहते हैं। ये सारा प्रोसेस होने के बाद में जितने भी मेंबरशिप हुई है उसके ऊपर हम स्क्रूटनी फिर से होगी कि सभी की जानकारी जिन्होंने भरी है वो सही है या उसमें कुछ इशू है या उन्होंने जो वोटर कार्ड लगाए हैं वो सही है। हर तरीके की स्क्रूटनी होने के बाद में हम लिस्ट जारी कर देंगे और लिस्ट जारी होने के बाद में सभी का रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। कितने साल में होती है इलेक्शन? प्रत्येक 3 साल में इलेक्शन होता है। पिछले चुनाव जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, अब 2024 चल रहा है। इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा? कैसे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कौन कर सकता है, क्या फीस रहेगी आवेदन? आवेदन के लिए फीस है, अगर स्टेट लेवल पर आवेदन करना है तो जनरल, OBC, माइनॉरिटी इन सभी के लिए 7,500 है और SC ST महिलाओं के लिए 4,000 फीस है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर SC ST और महिला के लिए 3,000 है और बाकी सभी के लिए, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट में महिला और SC ST के लिए 1,500 है, बाकी सभी के लिए 3,000 है। ऐसे ही विधानसभा में SC ST महिला के लिए 250 रुपये और जनरल, माइनॉरिटी, OBC सभी के लिए 500 रुपये। ब्लॉक स्तर पर 150 रुपये जनरल के लिए है, SC ST महिला के लिए 100 रुपये। और प्रक्रिया इस तरीके की है कि 18 से 35 साल का कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, उसके पास वोटर कार्ड हो
और वो यूथ कांग्रेस से जुड़ना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति नॉमिनेशन भर सकता है। तो कहाँ होंगे चुनाव वोट? यहाँ के लोकल लोग ही डालेंगे वोट, क्या कहीं एक जगह पे? इसके लिए कोई पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन? ऑनलाइन चुनाव होगा। ये पहली बार हो रहा ऑनलाइन? नहीं, इसके पहले भी ऑनलाइन चुनाव हो चुके हैं और पूरे हम देश में ऑनलाइन चुनाव करा चुके हैं। ये सेकंड फेज चल रहा है। पिछली बार भी हमने ऑनलाइन ही चुनाव कराया था। कितने वोटर हैं? पिछली बार तो 15 लाख के आसपास वोटर थे। इस बार तो अभी चुनावी प्रोसेस शुरू हुआ है। मेंबरशिप 15 तारीख के बाद चालू होनी है।